स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ चुका है, दैट इज़ डिवीजन। तो डिवीजन में हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली बस ये देखना है कि यहाँ पर जो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और उसको हमने डिवीजन में कैसे चेंज करा है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऑल दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अभी हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ होती है कि हम डिवीजन करना कहाँ पर, व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर हमें किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक टॉफीज, स्वीट्स, एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। और डिवीजन के लिए जो सिंबल होता है वो ये होता है। आपको क्या करना है? एक बार ड्रॉ करना है, देन 2 डॉट्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास द नंबर विच इज़ डिवाइडेड। जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं, दैट इज डिवाइजर। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज आवर क्वोशिएंट। एंड अगर आपके पास पूरा पूरा डिवीजन नहीं हो पा रहा तो आप क्या करेंगे? कुछ पार्ट बच जाएगा तो उसका आप किसका नाम दे देंगे? दैट इज। देन उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पर, डिवीजन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंगोज है हमारे पास। टोटल कितने मैंगोज है? 20 मैंगो। तो देयर आर 4 ग्रुप्स। हमने 4 ग्रुप्स बना दिए, तो हर एक ग्रुप में कितने कितने मैंगोज होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5 आप काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 20 मैंगोज थे, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हर एक ग्रुप में कितने होंगे? 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें हर एक ग्रुप में 5 मैंगोज चाहिए एंड टोटल मैंगोज आर 20। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आएगा, हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, देन यू विल गेट द answer, that is okay. Now move to our next part. Okay, now we are having exercise that is 7.1. यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर A, fill in the blanks. Okay, तो यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल लेमन्स कितने हैं। There are dash lemons, there are dash groups, there are dash lemons in each group. Okay, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास there are 6 lemons in each group. एंड ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ग्रुप्स भी कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। तो देयर आर डैश लेमन्स, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 6, देन 12, देन 18, देन 24, देन 30 एंड 36। सो वी आर हैविंग 36 लेमन्स। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वी विल सी दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6। चलिए, इतना होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन एज रिपीटेड। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर आपको डिवीजन देखना है तो उसमें कॉन्सेप्ट और होता है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब जितने टाइम्स आप सेम नंबर को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? आपका क्वोशिएंट होगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 28 है, आपने फर्स्ट टाइम 7 से डिवाइड करा 21, देन अगेन 7 से करा 14, देन अगेन 7 से करा 7 एंड देन 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th टाइम। तो कितने टाइम हो गए? 20 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 4। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7 पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड देखना है। तो 45 माइनस 9 दैट इज 36, देन अगेन 9 माइनस करेंगे, देन 27 माइनस 9 करेंगे, देन वी आर हैविंग 18 माइनस 9 करेंगे, देन 9 माइनस 9 क्या जाएगा? 0। तो कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 5। क्लियर? इजी था। देन इसका थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं 5th पार्ट। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है एंड देन यहाँ पे डिवीजन के लिए बोला गया है। अब 9 3 का कितना होता है? 27। क्लियर? अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 9 आ जाएगा। अगर 27 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वी आर हैविंग। ओके, तो यहाँ पर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन, सॉरी, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7.3। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर ए, डिवाइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब 56 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 7 कितने टाइम्स क्या होगा, 56 होगा। तो 8 7 से 56 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब इसका 8 पार्ट देखते हैं, तो 81 डिवाइड बाई 9, तो 9 9 से 81 होता है, तो दैट इज 9। नाउ कम टू बी पार्ट एंड लेट्स चूज क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पर 5 से किसी को डिवाइड करना है और आंसर क्या आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 8 5 से कितना होता है 40, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 40। क्लियर, इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए जो भी आपके पास फाइनल नंबर है उसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में, ठीक है। एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब 20 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 के ही पार्ट्स बनाने हैं आपको। देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। तो 20 से हम कहाँ जाएंगे, पहले अब बैकवर्ड जाना है, ठीक है। 16 देन 12 देन 8 4 एंड 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, कब तक जा रहे हैं, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। तो कितने स्टेप्स हो गए, ये 5 स्टेप्स लिए हमने। तो दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया। ओके, तो यहाँ पर आता है दैट इज एक्सरसाइज 7.4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखें दैट इज 24 डिवाइड बाय 3। तो 24 पर आ चाहिए, आपको 3 से डिवाइड करना है। तो एक्चुअली में 3 के टेबल ही आप लोगों को गिवन है। तो आप यहाँ से देखिए 24 से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने कितने स्टेप्स लिए, 8 स्टेप्स लिए 0 तक आने में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर ये सारे नंबर लाइंस प्रिपेयर कर दे। और एक्सरसाइज दैट इज 7.5। तो देखिए यहाँ पर आपको है ना, जो रियल आपका वो होता है डिवीजन का फॉर्मेट, उसमें दे रखा है। आप करना कैसे है, चलिए वो देख लेते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, ओके, देन पिक क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको करना है 8 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो आपका ये बीच वाला जो नंबर है ये आ जाए। अब ये जो है 8 वो है डिवाइजर, एंड ये जो बीच में नंबर गिवन है दैट इज आर डिविडेड। तो हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 6 कितना होता है 48, दैट मीन्स फिनिश। तो बस आपको ऐसे करना है, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर और देख लेते हैं हम 11 पार्ट। 7 की किससे मल्टीप्लाई करो तो 35 हो जाए। आप बोलोगे सर 5 से कर दीजिए। तो 7 5 से कितना होता है, दैट इज 35। चलिए उसके बाद आता है आपका डिवीजन विथ रिमाइंडर। तो यहाँ पे आता है राधिका हैज़, चले जो भी टॉफ़ीज़ हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं दैट इज एक्सरसाइज 7.6। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज, हाँ चलिए इसको तो बाहर ही लेना पड़ेगा, नहीं यहीं पर कर सकते हैं। ओके, तो 8 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करें, या तो इसके इक्वल है या से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो मुझे लगा 8 7 से कितना होता है 56। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 हो गया वो कितना हो गया 7, एंड रिमाइंडर हो गया हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 6 की मल्टीप्लाई के ऐसे नंबर से करनी है जो 45 आ जाए या फिर से छोटा आ जाए। 7 से 42, 7 8 6 48। तो हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, हमेशा एक नंबर छोटा लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर नंबर चूज़ करा, दैट इज 7 6 42। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास 7 एंड रिमाइंडर हो गया। आई होप आपको डिवीजन के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।